कानपुर पुलिस ने शहर के बेगमगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी भोले भाले और कम पढ़े लिखे युवकों को बेहतर भविष्य और अधिक कमाई का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें कम्बोडिया जैसे देशों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था और फिर वीजा, टिकट और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते थे। जाँच में ये भी सामने आया कि विदेश पहुँचने के बाद इन युवकों को जबरन साइबर ठगी के काम में लगाया जाता था, ऑनलाइन फ्रॉड करवाया जाता था और विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता था। इस मामले में कम्बोडिया भेजे गए 6 लोगों में से 3 की सुरक्षित वापसी हो चुकी, जबकि अन्य के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। इनको कैसे पकड़ा गया और किस तरह से ये लोगों को करते हैं? देखिए, कल नावेद नाम के एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दी थी कि 2 लोग हैं जो उसको बेवकूफ़ बना करके नौकरी का झांसा दे करके कि अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी मिलेगी, उसके झांसे में भेजा। उन्होंने थाईलैंड भेजा था। थाईलैंड से उसे कंबोडिया ले जाया गया और कंबोडिया में ले जा करके उससे विभिन्न स्कैम्स में उसको शामिल कर लिया गया। जब वो इस बात से सहमत नहीं था, वो वहाँ पे दूसरी जॉब के लिए गया हुआ था, लेकिन जब उसको इस स्कैम के काम की दिया गया तो उससे असंतुष्ट होकर के उसने लगातार प्रयास किया और प्रयास करके किसी तरह से वापस वो इंडिया आया और यहाँ आकर के उसने बताया कि उससे 3 लाख रुपए इन लोगों ने ठगे और ठग करके उसको वहाँ कंबोडिया भेज दिया और स्कैमिंग के जाल में फंसा दिया। इस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी स्वाट की टीम और थाना बेकनगंज की टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये पता चला कि कम शिक्षित लड़कों को ये लोग बेवकूफ़ बना करके और स्कैम के धंधे में डालने के लिए कंबोडिया भेज देते थे, जहां से वो लगातार इस तरह की कॉल करवा करके और इन लोगों से साइबर फ्रॉड का काम करवाते थे। इन लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। अब तक की पूछताछ में इन लोगों ने 6 लोगों को कंबोडिया भेजना स्वीकार किया है, लेकिन अभी पूरी टेक्निकल एविडेंसेस, बैंक के दस्तावेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं। आशा है कि इसमें और भी लोगों के शामिल होने की और भी लोगों के भेजे जाने की लिंक समय मिलेंगे, जिनके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पीड़ित ने क्या बताया, किस तरीके का सेटअप वहाँ पर था, इससे क्या करने के लिए क्या रहते हैं? पीड़ित ने बताया कि वहाँ पे जाने के बाद इसको थाईलैंड में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उसको कंबोडिया ले जाया गया और वहाँ जंगल के बीच में एक होटल था, वहाँ पे एक सेटअप लगा हुआ था। उस सेटअप में ले जा करके उसको बाकायदे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू ले करके और उसको स्क्रिप्ट दी गई और उस स्क्रिप्ट में किस तरह से लोगों को स्कैम में फंसाना है, फाइनेंशियल फ्रॉड में स्कैम में फंसाना है, उसके बारे में उसको ट्रेन किया गया और उससे कॉल कराई जाने लगी, जिससे वो असहमत था। उसने बताया कि मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वो एजुकेशनली भी फिट नहीं बैठ रहा था और वो सहमत भी नहीं था ये काम करने से। इसलिए उसने प्रयास किया। समग्र प्रयास करने के बाद किसी तरह से वो इंडिया वापस लौट करके आ पाया और उसने इस तरह की शिकायत करी है। और लोग फंसे हुए सटीक जानकारी दी इसमें कि इनसे मजबूरी में काम कराया जा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली है कि 3 लोग उसमें से जो 6 भेजे थे उसमें से 3 वापस आ गए हैं और शेष 3 लोग अभी भी कंबोडिया में हैं, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जो भी फैक्ट्स मिलते हैं उसमें उनके आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे।